चिखली वार्ड में कांग्रेस प्रत्याशी की हार के बाद इसका पूरा ठिकरा पूर्व महापौर हेमा सुदेश देशमुख पर फूटा। इस मामले को लेकर उन्होंने सफाई भी दी। कांग्रेस जनों पे नहीं लगाया, सिर्फ देशमुख परिवार पे लगाया, जिनने हमारे साथ कोई सहयोग नहीं किया। हमारी भाभी जो चुनाव लड़ रही थी उसके खिलाफ काम किए। देशमुख परिवार में जो पूर्व महापौर हेमा सुदेश देशमुख, मानव देशमुख और सुदेश देशमुख जी, जो ने लगातार पार्टी के खिलाफ ही काम किए। विधानसभा हो या लोकसभा हो, कहीं पे उनने अभी पार्षद चुनाव में भी ना वोट डाले। उनका प्रूफ है मेरे पास, जिसमें एजेंट लोग अंदर में बैठते हैं, उनका टिक लगाया जाता है, जिसमें उनका टिक नहीं लगा हुआ है और कई लोगों का भी टिक नहीं लगा, जिसमें नहीं डालते उनका ही टिक लगता है। तो ये तो प्रूफ हो गया कि उन्होंने पार्षद चुनाव या कोई अदर चुनाव में कोई अपने पार्टी के लिए काम नहीं किया। इसकी शिकायत आपको किन नेताओं से की है? मैंने आगे बड़े जितने नेता हैं, कुलबीर भैया हैं और अध्यक्ष जी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष, सबके पास मैंने एक प्रूफ भेजा हुआ है। देखो ये है भूपेश बघेल जी, दीपक वैद्य जी और वैसे वरिष्ठ नेताओं के पास पूरा मेरा लिखित कागज गया हुआ है कि आपने कांग्रेस प्रत्याशी जो यहाँ से थे उनका साथ नहीं दिया और जो जीत के बाद भाजपा प्रत्याशी आए तो आपने स्वागत किया, क्या कहना है इसमें? ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है, जिसको मैंने टिकट दिया, जहाँ का जीत हार का सम्मान मेरा सम्मान था, उस प्रत्याशी द्वारा आरोप लगाए गए हैं। ये मेरे लिए दुख की बात है, क्योंकि उनका हार मेरा हार हुआ। क्योंकि हमारी जो प्रतिद्वंदिता होती है, रण की लड़ाई चुनाव तक होती है, जीत के बाद हम सब आपस में आपसी सौहार्द रहते हैं। भाजपा प्रत्याशी मेरे घर आए, उन्होंने मेरे चरण स्पर्श लिए, पति पत्नी ने, और उन्होंने आशीर्वाद मांगा। चूँकि उस समय हाथ में मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने कहा हम आपका कुमकुम टीका से कर लेते हैं, स्वागत करके कुमकुम टीका। तभी हमारे उस जनता के बीच में डॉक्टर राघव जी उपस्थित थे। उन्होंने कहा कि आपका आशीर्वाद मिला और तभी हमको अवसर मिला। पता नहीं उस शब्दों का उन्होंने क्या अर्थ निकाला, और उस अर्थ का निकाल के उन्होंने वीडियो वायरल किया और गलत ढंग से संदेशित किया। क्योंकि सरोज यादव मेरी बहन जैसी है और एक विधवा स्त्री है, क्योंकि उसकी हार मेरी हार है, तो ये बड़ी विडंबना है कि वो अपनी पार्टी फोरम में बात न रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बात रखे, जिससे मेरे सम्मान को भी चोट पहुंची है। अब ये तो डॉक्टर राघव ही बता सकते हैं कि उन्होंने उस शब्द का क्या अर्थ से बोला है और इन्होंने क्या अर्थ निकाला है। पर मेरा एक ऐसा मानना है, चूँकि हम सब परिवार की तरह रहते हैं, वो हमेशा मुझे पूछते थे कि आप चुनाव लड़ रही हैं कि नहीं, आप लड़ेंगी तो फिर बताइएगा। तो हमेशा माना कि मैं अपनी बहन सरोज यादव को खड़े कर रही हूँ, मैंने कहा था। फिर हार जीत राजनीतिक जीवन में लगे रहते हैं और ये संघर्ष चलता रहता, दौर आते रहते हैं, और मैंने उनके लिए बहुत प्रयास किया, लगातार उनके लिए वोट अपील भी की। तो हम निश्चिंत थे कि जीतेंगे वह वार्ड, लेकिन कहीं न कहीं कुछ बातें हुई जिससे हमको नुकसान हुआ, तो उसकी पीड़ा है, दुख है। जो राजनीतिकरण किया जा रहा है ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है, क्योंकि हार जीत लगा रहता है और हार जीत का मंथन होना चाहिए कि हम कहाँ कमजोर हुए। उस कमजोर कड़ी को हमको मजबूत करनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप करके हार को किसी पे ठीकरे के रूप में नहीं फोड़ना चाहिए। इसका